Ready? Yes, sir. In the last class, I taught you the introduction of the tense. Why? Because this is rest to be taught in the class in your syllabus. There are two topics which will come in your examination, in half yearly examination. They are determiners and tenses. Okay? So what will be asked from the tenses? What will be asked from the tenses? First of all, you will be given some sentences and they will be incorrect. They will be incorrect. You will have to correct them. Do you understand what I am teaching you? क्या करना होगा तुम्हें? सेंटेंस को करेक्ट करना होगा. Second, you will be given some sentences along with blanks. In those blanks, you are to fill proper verbs due to the respect of the tense. Due to the respect of the tense. At the first, you will have to recognize the tense, and then you will fill the verb, the proper verb in that blank in each sentence. So it means that you must have a spiritual introductory of the tense, sensible introductory of the tense. Have you ever heard this type of introductory when you were reading tenses in previous classes? प्रीवियस क्लासेस में, पिछली कक्षाओं में क्या कभी आपको सेंसिबल इंट्रोडक्टरी टेंस की पढ़ाई गई है? बोलो. इसका मतलब ट्रांसलेशन कराया गया है. तायते वाला पढ़ के आए हो क्यों भाई? चुका है, चुकी है, चुके वाला आया हो पढ़, वैसे वाला नहीं आया हो. इन सेंसिबल इंट्रोडक्टरी में मालूम है. तो आई विल टीच यू द सेंसिबल इंट्रोडक्टरी हियर. Means, as I am giving an example, as in present indefinite tense, there are 5 sensible introductories. 5 sensible introductories. Means there are 5 conditions in which we speak, we write, we express our thoughts in present indefinite. In 5 conditions. Present indefinite की कितनी conditions है? 5 conditions. अगर वो conditions belong कर रही है कोई भी क्रिया, तो आपको present indefinite tense बोलना है, लिखना है, कुछ भी करना है. नहीं समझा? जैसे first is, all the universal happening verbs are always spoken, written in present indefinite tense. This is the first. जितनी भी यूनिवर्सल हैपनिंग वर्ब्स हैं, मीन्स सार्वभौमिक घटने वाली जो क्रियाएं हैं, उन सभी क्रियाओं को हम कभी भी कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और किसी भी टेंस में नहीं बोलते हैं, ना हम लिखते हैं. उनको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बोला जाता है. एज पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है, ये इंफॉर्मेशन है. अब विचार करना है. दिस इज यूनिवर्सल ट्रुथ. दिस इज यूनिवर्सल ट्रुथ. हालांकि ये घूम रही है. अर्थ इज रेगुलर rotating or revolving round the sun. मतलब ये 1 सेकंड के लिए निबंध नहीं है काम, लेकिन ये कभी परफेक्ट नहीं होगा. बोलो.
जितनी भी सेंसिबल, जितनी भी यूनिवर्सल ट्रुथ हैपनिंग्स हैं वो कंटिन्यूअस में तो चल रही हैं, लेकिन कभी भी वो परफेक्ट नहीं होंगी। यही इसकी पहचान है, ऐसे ही पहचान करनी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कभी भी ये परफेक्ट होगी क्या? बोलो। पृथ्वी सूरज के चारों ओर परिक्रमा कर रही है, अगर कोई बोल रहा है तो गलत बोल रहा है, हिंदी में जरूर बोल रहा है सही है, चाहे जिसमें बोलो। हिंदी हमारी मातृभाषा है, माता के साथ में वैसे भी थोड़ी बहुत चल जाती है। मम्मी के सामने ले, बाप के सामने ले, फादर के सामने ले। माँ तो वो है जिसके सामने मुंह खुल जाए, और बाप वो है जिसके सामने मुंह बंद हो जाए। माँ बोलो, माँ मुंह खुल गया, बाप बंद हो गया। तो ये अंतर है। तो ये मदर टंग है हमारी, इसको हम चाहे जैसे बोल लेते हैं और समझ लेते हैं, लेकिन ड्यू टू द रिस्पेक्ट ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज, इंग्लिश इज अ फॉरेन लैंग्वेज, वी मस्ट बी डिसिप्लिन for the speaking of this language, writing of this language. तो जितनी भी यूनिवर्सल हैपनिंग है, अब जैसे ये पंखा घूम रहा है, ये कभी न कभी बंद होगा कि नहीं होगा? तो ये यूनिवर्सल हैपनिंग है। बोलो, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, कभी न कभार ये क्लास ऑफ होगी कि नहीं होगी? तो क्या ये यूनिवर्सल ऑफ ये है? बोलो। अगर हम कह दिया जाए कि आदमी लोग एक दिन जरूर मर रहे हैं, एक दिन जरूर मर रहे हैं, तो मरना बंद है क्या? हर सेकंड में मर रहे हैं कि नहीं मर रहे हैं? बोलो। यहाँ नहीं मर रहे हैं, लेकिन कहीं तो मर रहे हैं ना। आदमी की बात कही जा रही है, ह्यूमन बीइंग की बात कही जा रही है, तो कहीं ना कहीं तो मर रहे हैं ना। तो चल रहा है ना ये प्रोसेस, ये कभी समाप्त होगा क्या? बोलो। तो ये जब परफेक्ट नहीं होगा, तो इसको अगर हमें बोलना तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो कंटिन्यूअस में तो हैं क्रियाएं, लेकिन कभी दे विल नेवर बी परफेक्टेड, दे आर यूनिवर्सल ट्रुथ हैपनिंग, वे सार्वभौमिक सत्य घटनाएं। कोई दिक्कत? तो ऐसे ही 5 इंट्रोडक्टरीज हैं किसकी? प्रेजेंट इंडेफिनिट, और 3 इंट्रोडक्टरीज हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और 3 ही आपकी प्रेजेंट परफेक्ट में। ये जब तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा, देन दिस लैंग्वेज विल बी योर्स, इट्स माय चैलेंज। तब तुम्हारी ये भाषा बन जाएगी, फिर आपको ट्रांसलेशन दिमाग में करना नहीं पड़ेगा। अभी आप लोग ट्रांसलेशन करते हो, कोई भी चीज़ अगर बोलना होता है, लिखना होता है, तो आप दिमाग में पहले उसको कन्वर्ट करते हो, इसके बाद बोलते हो। और वो बात दूसरी है कि योर कन्वर्जन हैज़ बीन वेरी फास्ट, तुम्हारा कन्वर्जन बहुत तेज हो गया है। वाई? बिकॉज यू हैव डन अ ग्रेट प्रैक्टिस ऑफ इट, बिकॉज इट इज़ योर सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट होने के कारण क्या किया है आपने? बहुत ज़्यादा इसका अभ्यास किया है, तो इस वजह से ये कन्वर्जन थोड़ा फास्ट हो गया है, इसलिए आप बोल लेते हो, लिख लेते हो। लेकिन अब जब आपके विचार आ रहे हैं तो उसी लैंग्वेज में आवे, इसके लिए आपको सेंसिबल इंट्रोडक्टिव पर विचार करना पड़ेगा, मेरे साथ आपको जुड़ना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? आ गई बात? इन द लास्ट क्लास आई टोल्ड यू one universal truth of this language. Which language? English language. What is that? We always use singular verb along with singular subject and plural verb along with plural subject. Although this rule has not been followed in Hindi, हिंदी में ये नियम प्रयोग नहीं किया गया, नहीं फॉलो किया जाता। In Hindi, we always use plural verb along with singular subject. Why?
for the respect, for the regard of language, for the civilization of language, as मेरे पिताजी बाजार जा रहे हैं। रहे हैं, दिस इज प्लूरल वर्ब इन हिंदी। रहे हैं, हिंदी लग रही है यहाँ पे, हैं प्लूरल हो गया कि नहीं हो गया? मेरे पिताजी बाजार जा रहे हैं, तो पिताजी कितने हैं? सिंगुलर है ना, और हम यूज का कौन सी वर्ब हिंदी में कर रहे हैं? प्लूरल। और अगर हम सिंगुलर यूज करके देखें तो क्या होता है? मेरा पिता बाजार जा रहा है। अच्छा लग रहा है? अच्छा तो नहीं लग रहा ना ये? तो ये एक असभ्य लैंग्वेज बन रहा है कि नहीं? अरे बदतमीज कहेगा आदमी, बोलो। This rule has been also followed in Sanskrit. Singular verb along with singular subject, plural verb along with plural subject. This rule has also been followed in Sanskrit. That is the mother of Hindi. Sanskrit is the mother of. ये संस्कृत में भी प्रयोग किया जाता है। रामः गच्छति, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति। संस्कृत में एक विशेष बात है कि जैसे और सभी भाषाओं में इन ऑल लैंग्वेजेस देयर आर टू नंबर्स, सिंगुलर और प्लूरल, बट संस्कृत हैज थ्री, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। संस्कृत में तीन होते हैं। तो रामः गृहं गच्छति, गच्छन्ति नहीं कहेंगे, गलत हो जाएगा ना, गच्छता कहेंगे, इट विल बी रॉन्ग। बोलो क्या कहेंगे? गच्छति कहेंगे। ते गृहं गच्छन्ति, सा तौ ते, सा एक वचन, वा तौ वे दोनों, और ते वे शब्द। तो गृहं गच्छता ये कहा जाता है। तो संस्कृत हैज फॉलोड दिस रूल, बट हिंदी हैज नॉट फॉलोड। बट इन इंग्लिश ये गलतियां होती हैं, क्योंकि हिंदी से हमें इंग्लिश बनानी है। नहीं समझ रहे? अगर किसी पर्सन पर आप कोई लिख रहे हैं, समझ रहे हैं? अब जैसे कह दिया जाए मेरी माँ किचन में है, वे खाना बना रही है, ये ज्यादा अच्छा रहेगा कि वह खाना बना रही है? वे खाना बना रही है, ये ज्यादा अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा? बोलो, बोलने में ये अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? इससे सभ्यता लग रही, वह खाना बना रही है। तो इंग्लिश में कहा जाएगा वह खाना बना रही है, सिंगुलर यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब सब्जेक्ट के साथ। संस्कृत में भी यही है, लेकिन हिंदी में प्लूरल वर्ब यूज कर रहे हैं हम सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, और प्लूरल प्रोनाउन भी दे रहे हैं। वे खाना बना रहे हैं, वे, वह नहीं कह रहे हैं, वे कह रहे हैं। इसका मतलब वह का प्लूरल वे है, वह का प्लूरल क्या है? वे है। तो वे खाना बना रहे हैं। देखिए साहब, तो हमें, बिकॉज वी आर the speakers of Hindi, Hindi is our mother tongue, तो रेगुलर स्पीकर हम किसके हैं? हिंदी के हैं। एंड वी स्पीक इंग्लिश ओकेशनली, यदा कदा बोलते हैं। अगर 24 आवर्स में हम काउंट करें तो इंग्लिश यदा कदा बोलते हैं, बट हिंदी we speak regularly। ठीक है? तो सबसे पहले टेंस की इंट्रोडक्टरी समझने से पहले एक चीज बहुत बेसिक है, वो समझना पड़ेगा। समझा है? क्यों भाई?
और ये चीज़ अगर यहाँ हम समझ लेंगे तो फिर वहाँ नहीं समझेंगे। का मतलब जब हम टेंस की सेंसिबल इंट्रोडक्टरीज आपको शेयर कर रहे होंगे, बता रहे होंगे, फिर उस समय ये चीज़ नहीं बतानी पड़ेगी, नहीं हर टेंस में ये चीज़ बतानी पड़ेगी, तो कन्फ्यूज़न प्रयोग होगा, कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। बोलो, लिहाजा फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टू नो दिस थिंग विच आई एम गोइंग टू टीच। ओके, दैट इज फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। नोट करो, अच्छी नोटेशन बनाना है। वो लास्ट वाली नहीं आ रही, तो ये वाली आ रही। आ गई आ गई आ गई आ गई। There are 5 forms of the verb which we use in tenses. How many forms are there? 5 forms in all. कुल मिलाकर इंग्लिश में कितने फॉर्म्स होते हैं, कितने रूप होते हैं वर्ब के? 5 होते हैं, जिनको हम टेंस में यूज करते हैं। छठवां कोई नहीं, 6th is not possible in English। छठवां संभव ही नहीं है, होता ही नहीं है। In all we use these 5 forms in tenses. Okay, the first form of the verb is called present form. First form of the verb is called present form. अब देखो ये भी समझते चलो कि किस टेंस में कौन यूज किया जाता है। This first form is used in present indefinite tense. This first form is used in बोलो present indefinite। समझ जाएंगे ना इससे? This second form is past form is used in past indefinite। In past indefinite। This third form, past participle means third form of the verb is called past participle form of the verb. Perfect tenses. How many are there perfect tenses? Perfect tense कितने होते हैं? दिक्कत है यार हमारे साथ, गलत फंस गए। 6 होते हैं बेटा। There are 6 perfect tenses. Present perfect, past perfect, future perfect, present perfect, continuous, past perfect continuous, future perfect continuous। तो 6 हो गया कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कितने में प्रयोग की जाएगी? 6। ठीक है, थर्ड फॉर्म यूज करना है 6।
अब इसके बाद हम प्रेजेंट पार्टिसिपल किसमें यूज करते हैं? कॉन्टिन्यूअस टेंस। हाउ मेनी कॉन्टिन्यूअस टेंसेस आर देयर इन इंग्लिश? 6. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, अब देखो ये भी यूज करना है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ये भी यूज करना है। जो बीन होता है ना, बी का बीन, हैज बीन, हैव बीन यूज किया जाता है क्या नहीं? तो वो बीन थर्ड फॉर्म का काम करता है। तो जब वो थर्ड फॉर्म का काम करेगा तो वर्ब में आईएनजी यूज की जाती है, तो परफेक्ट भी हो जाता है और कॉन्टिन्यूअस भी हो जाता है। बीन से परफेक्ट हो जाता है और आईएनजी से वो कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। एंड दिस इंफिनिटिव मींस 2 + 1। इंफिनिटिव मींस 2 + 1। दिस इज नेवर यूज्ड इन टेंसेस। इंफिनिटिव वर्ब को हम टेंस में प्रयोग नहीं करते हैं, एज अ वर्ब के रूप में यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज इट बिकम्स नाउन। ये क्या बन जाती है? बोलो, नाउन बन जाती है। ये नाउन का काम करने लगती है इंफिनिटिव, तो इसलिए टेंस में यूज नहीं की जाएगी। टेंस में तो वर्ब यूज की जाएगी। तो जब ये नाउन बन जाएगी तो इसको हम कहाँ यूज करेंगे? वेयर डू वी यूज this infinitive? In the place of subject or in the place of object? In the place of subject or in the place of object? या तो subject बनाएंगे इसको या तो object बनाएंगे। जैसे to walk is very useful for health, तो to walk कहते हैं, और to walk के लिए हम is यूज कर रहे हैं। तो बोलो नाउन का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अरे सब्जेक्ट की जगह में जो यूज किया जाता है नाउन या प्रोनाउन यूज किया जाता है। तो भाई टू वॉक इज वेरी यूजफुल फॉर हेल्थ, तो हियर इंफिनिटिव इज डूइंग द वर्क ऑफ नाउन। ओके, तो दिस इंफिनिटिव इज नेवर यूज्ड इन टेंसेस एज अ वर्ब। वर्ब के रूप में ये टेंस में कभी प्रयोग नहीं। ओके, तो अगले टर्म में आपको क्या पढ़ाया जाएगा? समझो, इन्हीं सारे टेंस। सिंगुलर प्लूरल समझना है, तो इसका सिंगुलर प्लूरल क्या होता है, इसका क्या होता है, इसका क्या होता है, इसका क्या होता है, इन सभी का सिंगुलर प्लूरल आपको समझना है। फिर हम लोग वी विल इंटर द इंट्रोडक्टरीज ऑफ टेंसेस। हम इंट्रोडक्टरीज में प्रवेश करेंगे। ओके, और बहुत जल्दी खत्म होने वाला है ये।